नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और हम शो की शुरुआत कर रहे हैं 2000 रुपए के नोट के ऐलान के बाद लोग इसके खपत का क्या जरिया निकाल रहे हैं, उस पर आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं। 2016 में नोटबंदी के ऐलान के बाद सोने की खरीद में खूब तेजी दिखी। क्या 2000 रुपए के नोट की वापसी के ऐलान के बाद भी ऐसा दिख रहा है? सोने की कीमतों ने छलांग तो मारी है, लेकिन क्या ग्राहकों की संख्या में भी बढ़ोतरी दिख रही है? मुंबई के जावेरी बाजार से आपको हम ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। वहीं जावेरी बाजार, जहां पर प्रतिदिन करीब 200 करोड़ का सोने चांदी का कारोबार होता है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। 2000 रुपए के नोटों की वापसी क्या सराफा कारोबारियों के लिए आपदा में अवसर लेकर आई है? मुंबई के 150 साल पुराने सोने चांदी के बाजार जावेरी मार्केट में कुछ कारोबारियों की चांदी हो गई है, तो कई ग्राहकों के इंतजार में बैठे हैं। मुंबई के 150 साल पुराने आइकॉनिक जावेरी बाजार में इस वक्त हैं 3000 से भी ज्यादा छोटे बड़े ज्वेलरी शॉप यहाँ पर हैं सोने चांदी के। और ऐसे ही एक शॉप में इस वक्त हम हैं। समझना चाहेंगे कि नोटबंदी के दौरान जिस तरह से भीड़ देखी गई थी ज्वेलरी शॉप्स में, क्या इस बार भी 2000 के नोट की वापसी के बाद थोड़ी बढ़ोतरी कस्टमर्स में दिख रही है? आइए बात करते हैं। कितने फीसदी ग्राहकों की बढ़ोतरी हुई है? अगर हम बिल्कुल शुक्रवार से अभी तक देखें तो कम से कम जो हम रोज के 10 से 20 कस्टमर देखते थे वो 20 वाले 40 हो गए। अब देख रहे हैं इस समय भी कस्टमरों की भीड़ है, एक तादाद लगी हुई है कस्टमरों की। बिल्कुल हाँ, 100% लोगों के डर है कि भाई रुपया है तो रुपये को कहाँ ले जाए। कैश लेकर ही 2000 का कैश लेकर ही आ रहे हैं। हमको सरकार ने लिमिट दी हुई है 2 लाख के ऊपर आपको पैन कार्ड लेना है, सब डिटेल लेनी है। 2 लाख के अंदर कैश, बिल्कुल KYC 2 लाख की लिमिट है। तो 2 लाख के ऊपर हम जो सोना देते हैं उसमें KYC लेते हैं और 2 लाख के अंदर में हम कैश लेके उनको दे सकते हैं। और इस वक्त कुछ महिला ग्राहक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। खरीदारी चल रही है। मैडम, आपका नाम क्या है? प्रिया। हाउसवाइफ है? हाँ, हाउसवाइफ। तो आज की खरीदारी का कोई विशेष कारण? बस वही बच्ची की शादी है, उसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे जानकारी ले सकें, ये पेमेंट आप डिजिटल पेमेंट करने वाली हैं या 2000 के कैश? 2000 के केस 2000 के कैश में करने वाली हैं। तो आपके पास बचे हुए हैं कैश? लेके आए हैं ना। कितना लेकर आई हैं? 2 लाख लेके। 77 साल के इंद्र एम रणावत की ये दुकान 3 पीढ़ियों से जावेरी बाजार में है। कहते हैं कि अब कैश में सोना खरीदने वाले करीब 10% ग्राहक ही बचे हैं। 2000 नोट की वापसी का कोई खास असर नहीं पड़ा। नॉर्मल वे से चल रहा है, कोई ऐसा कस्टमर आ नहीं रहे हैं और पब्लिक 2-2000 के नोट लेके आ नहीं रही है। जनरल अभी पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, जी पेमेंट हो रहा है, कार्ड से डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन लिमिटेड IBJA के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता बताते हैं कि शुक्रवार से अब तक महज 2% ग्राहक ही बढ़े हैं। सोना बाजार में कोई बड़ा रश नहीं दिख रहा। बड़ी वजह सोना खरीद के सख्त नियम भी हैं। कोई रश नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप मुझे परसेंटेज टर्म में पूछे तो मैं ये कहूँगा कि हाँ 2% से 2% के आसपास ग्राहकी जरूर बढ़ी होगी। IBJA से जारी रेट के मुताबिक सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना सोमवार को 485 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर 60,760 रुपए पर खुला। 23 कैरेट सोने का भाव 483 रुपए महंगा होकर 60,517 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। तो चांदी 311 रुपए प्रति किलो चढ़कर 72,095 रुपए पर पहुंचा। 2016 की नोटबंदी में नोट खपाने के लिए सोना बाजार में दिखी तेजी की तुलना में इस बार दौड़ बेहद धीमी है। वैसे जौहरियों को उम्मीद है कि गृहिणियों के पास बचे 2000 के नोट 30 सितंबर तक सोना खरीद में थोड़ी दिलचस्पी बनाए रख सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और जाने माने टीवी एक्टर आदित्य सिंह राजपूत की मौत हो गई है। उनका शव उनके घर के बाथरूम से बरामद हुआ। रूम में साथ रहने वाला साथी जब घर पहुंचा तो उसने आदित्य को बाथरूम में जमीन पर पड़ा देखा, जिसके बाद उन्हें वॉचमैन की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आदित्य का परिवार दिल्ली में रहता है और आदित्य अंधेरी के लोखंडवाला में लश्करिया हाइट्स नाम की इमारत में अपने रूम पार्टनर के साथ रहते थे। मुंबई पुलिस ने मौत की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की सही वजह पता चल पाएगी। फिलहाल ADR दर्ज कर जांच जारी है। टीवी एक्टर और मॉडल आदित्य सिंह राजपूत का शव संदिग्ध अवस्था में उनके घर के बाथरूम में मिला। पुलिस के मुताबिक आदित्य अपने एक दोस्त के साथ उस फ्लैट में रहा करते थे। जो दोस्त दोपहर में जब आया तब उसने देखा कि आदित्य बाथरूम में गिरे हुए हैं और वॉचमैन की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर जांच करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही मौत की सही वजह पता चल पाएगी। तब तक के लिए ADR यानी कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज करके मामले की
जांच की जा रही है। आज 32 साल के एक्टर आदित्य ने तकरीबन 20 साल पहले कलाकार के तौर पर अपना करियर की शुरुआत की थी और 17 साल की उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग भी की थी। इसके बाद उन्होंने कुछ शो में भी काम किया। आदित्य को स्प्लिट्सविला और गंदी बात शो में काम करने से भी पहचान मिली थी। इसके साथ ही उन्होंने कई विज्ञापन में भी काम किया था और फिलहाल ओशिवरा पुलिस जो है वो एडीआर दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। आदित्य रहने के मूल रूप से उत्तराखंड के थे, लेकिन उनका परिवार दिल्ली में बसा हुआ है और पुलिस आगे की तहकीकात में जुटी हुई है। फौरी तौर पर ये जानकारी आ रही है कि वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और शायद बाथरूम में जब गए तब वहाँ गिर गए होंगे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन फिलहाल इंतजार है पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, उसके बाद ही मौत की सही वजह पता चल पाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान के ड्रग्स मामले की जांच करने वाले अधिकारी समीर वानखेड़े को यह कहते हुए फटकार लगाई है कि आखिर उनके और शाहरुख खान के बीच की चैट मीडिया में लीक कैसे हो गई। हालांकि उन्हें राहत भी मिली है। कोर्ट से अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। अब 8 जून तक समीर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हालांकि कहा है कि इस दौरान वानखेड़े जांच में सहयोग करेंगे, इस मामले पर मीडिया से दूर रहेंगे और गवाहों या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अदालत में इसको लेकर दोनों पक्षों में जिरह हुई। सीबीआई की ओर से कहा गया कि समीर वानखेड़े ने जानबूझकर मीडिया के एक तबके को शाहरुख खान के चैट लीक किए, इससे मामले की जांच में असर पड़ सकता है। साथ ही वानखेड़े बाहर रहकर जांच पर असर डाल सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं समीर वानखेड़े के वकील की ओर से दलील दी गई कि समीर वानखेड़े ने कोई भी चैट मीडिया में लीक नहीं किए। ये चैट उनकी याचिका का एक हिस्सा हैं। याचिका में इन्हें इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वानखेड़े पर इस मामले में पैसे लेने के आरोप लगे हैं, जबकि चैट में अभिनेता शाहरुख खान खुद वानखेड़े को एक काबिल अफसर कह रहे हैं। हालांकि सीबीआई का कहना है कि शाहरुख अपने गिरफ्तार बेटे को लेकर अधिकारी से पूछ रहे थे और इससे कुछ साबित नहीं होता। समीर वानखेड़े को भले ही अभी राहत मिली हो, लेकिन जो आरोप एनसीबी के स्पेशल जांच टीम ने उन पर लगाए हैं वो गंभीर हैं। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो पुख्ता सुरक्षा के बीच कश्मीर में G20 के टूरिज्म ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है और इस दौरान G20 के जो डेलीगेट्स यहाँ पे पहुंचे हैं उन्होंने डल झील में किस तरह से शिकारे का लुत्फ उठाया, आइए आपको दिखाते हैं। डल लेक में जगमगाते ये शिकारे और इस सैर का मजा लेते G20 डेलीगेट्स। सोमवार की शाम डल झील की रौनक कुछ ऐसी ही दिखी। कश्मीर में G20 टूरिज्म ग्रुप की 3 दिवसीय बैठकों की शुरुआत हो चुकी है। श्रीनगर में G20 के पर्यटन कार्य बल की 3 दिन की बैठक शुरू हुई। शुरुआत फिल्म पर्यटन पर चर्चा से हुई। 60 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म बनाने वाले भी यहाँ आए। देखिए रिपोर्ट। नाटू नाटू पर न सिर्फ प्रसिद्ध तेलुगु कलाकार रामचरण नाचे, बल्कि उन्होंने साउथ कोरियन एम्बेसडर को भी अपने डांस में शामिल कर लिया। 1986 में मैं पहली बार कश्मीर आया था। मेरे पिताजी ने गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे सभी सुंदर जगहों में शूटिंग की है। मैं जब बच्चा था तब वहां आया करता था। अगर मेरे पिताजी तब मुझे कश्मीर आने के लिए कहते तो मुझे लगता था कि इस गर्मी में मैंने कुछ हासिल किया है। ये जगह जादुई है, ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वैसे श्रीनगर की डल झील के किनारों पर कभी शम्मी कपूर से लेकर शाहरुख खान तक रोमांस करते रहे। बॉलीवुड की लगभग 370 फिल्में कश्मीर घाटी की खूबसूरती का नजारा हमें पिछले तमाम सालों में दिखा चुकी हैं। अब इसे और बढ़ावा देने के लिए इस साल टूरिज्म के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग श्रीनगर में हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार। डेफिनेटली इन कमिंग डेज, आने वाले दिनों में भारत में फिल्म टूरिज्म के लिए हम विदेशी देशों को भी आकर्षित करेंगे। फॉर टूरिज्म नीड टू टेल द वर्ल्ड, लुक हियर। हमें दुनिया को बताना होगा कि देखो हम आपको किफायती लोकेशन प्रदान कर रहे हैं, चाहे आप हॉलीवुड, बॉलीवुड या टॉलीवुड कहीं से भी हों। 10 किलोमीटर के अंदर आपको घास के मैदान, स्लॉप्स, ट्यूलिप सब मिलेंगे। आप एक होटल में रहकर पूरी शूटिंग कर सकते हो। दरअसल इस मीटिंग के जरिए भारत G20 देशों के साथ एक नई फिल्म पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहा है।
मीटिंग में कई देशों ने अपना अपना अनुभव शेयर किया। न्यूजीलैंड में लॉर्ड ऑफ रिंग्स के बाद पर्यटन में 40% बढ़ा। 6% अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ने बताया कि फिल्म देखने के बाद वो यहाँ आए। क्रिश देखने के बाद सिंगापुर में भारतीय टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाने लगे। वैसे इस मीटिंग में 61 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें G7 के सभी देश शामिल हैं। भारत G20 को एक मौके की तरह देखता है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में होने वाला G20 समावेशी, निर्णायक और कार्य के लिहाज से बेहतर होगा। भारत का मानना है कि जैसे जैसे टूरिज्म घाटी में बढ़ेगा, वैसे वैसे रोजगार भी यहाँ बढ़ेगा। कश्मीर घाटी कितनी खूबसूरत है, इसका बखान हम अक्सर शेरों की शायरी में और बॉलीवुड के गानों में सुन लेते हैं, लेकिन वाकई ही ये जन्नत कितनी खूबसूरत है, इस बात का जो तस्दीक है इससे भी होती है कि जहां पिछले साल श्रीनगर में 532 फ्लाइट्स आती थी, इस साल उनकी संख्या दुगनी हो गई है। और भारत सरकार का कहना है कि इस साल फॉरेन टूरिस्ट भी यहां पर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। श्रीनगर से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे में पीएम मोदी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ये संबोधन सिडनी के हैरिस पार्क में होगा। यहाँ क्या तैयारियां चल रही हैं, इस पर आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रचित जायसवाल की रिपोर्ट। सिडनी का हैरिस पार्क पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। मंगलवार शाम 6 बजे पीएम मोदी यहाँ प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। अहम बात यह है कि उनके संबोधन के समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी उनके साथ होंगे। इसके लिए पार्क को खास तौर पर तैयार किया गया है। इस समारोह में शामिल होने के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया में हजारों की तादाद में प्रवासी भारतीयों ने अपना पंजीयन कराया है। इस समय मैं हैरिस पार्क में हूं, जो लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये अभी उतना चर्चित नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से पार्क का उद्घाटन करेंगे तो चीजें बदलेंगी। सोमवार को जब प्रधानमंत्री मोदी सिडनी पहुंचे, तब भी उनके स्वागत में बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीय जमा हो गए। ये भारत के लिए अच्छा समय है। भारत अगले दशक में दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हम उनको आने वाले चुनाव में जीत के लिए शुभकामनाएं देते हैं। मोदी जी के सिडनी आने पर बहुत गर्व हो रहा है। मोदी जी एक हुनरमंद इंसान हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी देश में जाते हैं, उनकी कोशिश वहां प्रवासी भारतीयों से मिलने की होती है। 2014 में अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर में या 2019 में सैन होजे प्रवासी भारतीयों के साथ पीएम मोदी का संबोधन काफी चर्चित रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जिस बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है, भारतीय समुदाय के साथ ये संबोधन भी ऐतिहासिक रहने वाला है। सिडनी से रचित जायसवाल की रिपोर्ट। देश के कई इलाकों में हीट वेव के हालात, क्या दी है मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। देश के कई इलाकों में हीट वेव के हालात हैं। तेज गर्म हवाओं की वजह से मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत भी दी है। बिजली की खपत ने नया रिकॉर्ड बनाया है, आशंका उसके भी टूटने का है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। गर्म हवाएं चल रहे तो लू का भी संभावना आज है। तो इस स्थिति में देखिए, हीट वेव रीच करना जरूरी नहीं है। जब हाई टेम्परेचर्स के साथ आपका स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेगा तो लू बहने का जो हम बात करते हैं वो पूरा ही बहुत खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। तो उसी हिसाब से आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तपिश की वजह से बदले हालात को लेकर कुछ सुझाव। हालात इतने खराब हैं कि सड़कों पर निकले लोगों ने भी गर्मी से बचने का रास्ता निकाल लिया है। किसी को छांव का सहारा तो कोई टोपी और छाते के नीचे। जिसको ऐसा सहारा न मिला तो कमीज सिर पर आ गई। गले को तरबतर रखने का इंतजाम भी है तो बच्चों के गले से उतरती
कोल्ड ड्रिंक भी। ये सब चढ़ते पारे के बीच मर्जी से घूमने आने वाले लोग हैं। आज का हीट वेव स्थिति रहेगा साउथ यूपी, साउथ हरियाणा, दिल्ली में भी चांसेस हैं और नॉर्थ एमपी, बिहार, झारखंड और बंगाल में। इस भीड़ में धूप को शॉल से हराती ये महिला भी है जो पेट पालने की मजबूरी में पानी लेकर बैठी है। मजबूरी में सिर्फ यही नहीं, रोज कमाने खाने वाले दिहाड़ी मजदूर भी हैं। देश निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले ये मजदूर लंच ब्रेक में जमीन को गद्दा मान बैठे और इन्होंने छोटे से खंबे को तकिया बना लिया। गर्मी बहुत है, क्या कीजिएगा, कैसे करना ही पड़ेगा, गर्मी तो लगभग करता है। काम नहीं करेंगे तो कैसे कमाएंगे, अब उतना दूर से आए हैं यहाँ कमाने खाते, मजदूर आदमी है तो करना ही पड़ेगा ना। धूप के लिए थोड़ा आराम कर रहे हैं, लंच हुआ है। पारा फिलहाल आसमान पर है तो जमीन पर तकलीफ। रविवार को CUET परीक्षार्थियों की भी बढ़ी, कई बेहोश भी हुए। यही नहीं, इस गर्मी में 221 गीगावाट की बिजली खपत का नया रिकॉर्ड भी बना है और ऊर्जा मंत्रालय की माने तो खपत इसी सीजन में 229 गीगावाट तक जा सकती है। यहाँ पे गेट पे बच्चे कुछ फेंट होकर गिर गए थे गर्मी की वजह से। 44 के 42-43 के आसपास टेम्परेचर है, तो ये पानी की व्यवस्था नहीं है सेंटर पे। वैसे एक राहत की बात भी है कि कल से अगले 5 दिन तक तापमान में गिरावट के भी आसार हैं और बारिश के भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।